ब्लीच का जो एपिसोड 13 है, एक्चुअली में मैं आपको ये स्टोरी एक्सप्लेन या रिव्यू नहीं करने वाला हूँ। एक्चुअली में मैं इस पूरी की पूरी इंसिडेंट को एक स्टोरी के वे में सुनाने वाला हूँ, जहाँ पे इचिको के डैड उसे बुलाते भी हैं एंड तभी एक लड़की की एंट्री होती है। एंड जिस किसी को भी नहीं पता ये लड़की कौन है, तो प्लीज़ पिछला एपिसोड ज़रूर देखें। तो हमें पता चलता है कि वो वापस से उसी डार्क रूम में पहुँच चुका है जहाँ पर वो पहले था। एंड यहाँ पर जो कैप्टन होता है यहाँ का, वो कहता है कि ठीक है इचिको, इस बार तो एक बार फिर से तुम ये करने में काबिल हो। इसके बाद हमें दिखाया गया उन सभी ह्यूमनाइड टाइप की चीज़ों को, जहाँ पर वो कहता है कि जाओ एंड फाइट इट। यहाँ पे ये कहने के दौरान ही सबके सब उसके सामने घुटने टेक देते हैं। मतलब बेसिकली इसकी पिछली वाली फाइट को देखकर ही शायद इन लोगों ने जल्दी से जल्दी हाथ खड़े कर दिए। तभी एक ह्यूमनाइड टाइप की चीज़ को दिखाया गया, जिसको जैसे ही हमारे भाई साहब टच करते हैं इचिको, तो ये हॉलो में चेंज हो जाता है। एक्चुअली में हम सभी जितने भी सोल रीपर्स हैं उन सब के अंदर एक हॉलो होता है। एंड ये चीज़ हम लोगों ने पिछले ही एपिसोड में समझ ली थी। एंड इसी की वजह से वो बार बार हॉलोस में चेंज हो जाते हैं जब उनकी ये सोल रीपर वाली लाइफ खत्म होती है। तो इनके साथ ये कहता है कि आई पर्सनली फॉर यू मतलब वो स्वॉर्ड। यहाँ पे स्क्वाड 10 को दिखाया गया है, यानी केनजित्सु इंस्ट्रक्टर को, जो कि अभी आसपास के बड़े बच्चों को इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। एंड तभी कैप्टन हित्सु की एंट्री होती है। हित्सुगा जो होते हैं वहाँ पर आते हैं, वो कहते हैं कि मुझे भी अपने फाइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है, क्योंकि मेरा जो बैंकाई है वो जा चुका है। एंड इस चीज़ को सुनकर ये जो स्क्वाड 10 का लीडर होता है वो फट जाती है उसकी कि कैप्टन हित्सु ऐसे बोल रहे हैं। खैर, कैप्टन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बार बार एक ही चीज़ सोच रहा था कि उसकी बंकाई जो है चोरी हो चुकी है। एंड वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड है। वहीं हमें दिखाया गया है बाहर की तरफ हमारे 69 को। खैर, मैं पहले ही बता दूँ, इस बंदे का नाम 69 नहीं है, एक्चुअली में इसकी गाल पर लिखा है 6 और 9, इसलिए मैं इसके 69 नाम से बुलाता हूँ। दूसरी तरफ हमें स्क्वाड 9 की लेफ्टिनेंट माशिरो को दिखाया गया है, जो कि वहाँ पर आती हैं एंड हॉलो के मास्क के साथ ट्रांसफॉर्म होती हैं। एंड एक चीज़ दिखाई गई है कि सतर्क रहो। एंड तभी एक पंच पड़ जाता है एंड यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा पेन से नीचे की तरफ बैठ जाता है, जिस पर वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इससे शांत रहो, कैप्टन मुगुरुमा ये है। खैर, यहाँ पर वो कहता है कि वैसे मेरे लिए तुम्हारे दिल में काफ़ी इज्जत थी, शायद अब नहीं रहेगी। ठीक है। खैर, यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो भी चीज़ें इनके कंप्यूटर सिस्टम में होती हैं वो अभी भी चेक कर रहे होते हैं कि कहीं से कहीं अगर उनका कनेक्शन मिल जाए, वहाँ उनका कहने का मतलब क्विंसीज का कनेक्शन, तो ये काम बन सकता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस भाई साहब ने एक कैमरा ऑलरेडी सेट करके रखा था आगे चीज़ों को देखने के लिए। तो यहाँ पे वो कैप्टन के ऑफिस को चेक करने के लिए जो कैमरा उसने सेट किया था, तो वो उसका पासवर्ड डालता है एंड यहाँ पास वो उस चीज़ को देखता है जहाँ पे इस कैप्टन ऑफिस में ये कैमरा उसने खुद ही प्लांट किया था, ताकि वो और भी चीज़ें जान सके। लेकिन यहाँ पर उनके होश उड़ ही जाते हैं। हालांकि हमें पहले बता दूं कि हमें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता इस वीडियो कैमरा के रिलेटेड। वहीं दूसरी तरफ हमें एक लड़की को ट्रेन होते हुए दिखाया गया है, जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रही है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है ग्रेट एल्डर से मिलने के लिए आए हुए हैं कैप्टन साइजिन। खैर, यहाँ पर एक्चुअली में ये इसलिए आया हुआ है बंदा कि जिससे वो अपने ग्रेट एल्डर से वो सीक्रेट टेक्निक सीख सके, जिससे वो अपने आप को और अपने सोल रीपर सोसाइटी को बचा सके। एंड इस चीज़ को देखने के बाद जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो ये हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम वो सारी टेक्निक्स नहीं सीख सकते, क्योंकि तुमने हमारी पहले भी हमारे क्लैन की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करवा के रखी है। भाई साहब कैप्टन बनने के पहले बहुत बचकानी हरकत कर चुके हैं। खैर, हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने वो सारी चीज़ें पास्ट में जो की हुई हैं वो अब नाकामयाबी के ही एक तरीके से लिस्टेड हैं, तो इन्हें वो चीज़ें नहीं सीखने को मिलेंगी। इन दोनों के बीच में एक बहस होती है, जिस पर वो ग्रेट एल्डर कहते हैं, यानी कि हाँ जो ये बड़े कुत्ते साहब है, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा अगर तुमने अगली बार ऐसा कुछ करने को यह कहा। तभी इन दोनों के बीच में एक फाइट होने वाली होती है एंड सीन कट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें इचिको को दिखाया गया है, जो कि अपने हॉलो के साथ वहाँ पर होता है। हॉलो के साथ होने पर ना एक चीज़ तो देखने को मिलती है कि ये हॉलो एक्चुअली में हॉलो नहीं है, ये एक स्वॉर्ड बनाने की ही एक छोटा सा पार्ट है, जिस पर वो बताता है कि तुम्हारा जेन फाकुतो और जेन गैत्सु वो कहाँ पर है और मस्ट से गुड बाय। एंड ये कहने के दौरान ही उसकी मुंह पर काफ़ी सारे पंचेस पड़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये इसकी 4 बॉडीगार्ड्स हैं। एंड ये चारों बॉडीगार्ड बहुत ज़्यादा अजीब है। इन दोनों की फेस देखकर ही आप लोगों को रिएक्शन समझ में आ रहे होंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। खैर, यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये जो भी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, वो लोग ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्टी के नाम पर धुनाई चल रही होती है।
यहाँ पे हर एक बॉडी गार्ड जो होती है नोमी नोमी करके, एक्चुअली में हर एक बंदे का एक अलग नाम है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इनके नाम के साथ इनका एक अलग अलग काम भी होता है कि कोई फौज की एक बेड प्रिपेयर कर रहा है, कोई फायर जला रहा है, या फिर कोई अपने बालों से उस स्वॉर्ड को या फिर उस हॉलो को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जिससे वो लोग अभी स्वॉर्ड बनाने वाले हैं। तो जैसे कि हम लोग को पहले भी पता है कि ये लड़की जो बाल पकड़ रही है, एंड हाँ गाइस मैं पहले बता दूं कि आप लोग इसका नाम पढ़ लीजिएगा, जैसे सुमिको। एंड ये लड़की का जो होती है ना वो अपना दांत तोड़ती है। मे बी ये अपना दांत इसलिए तोड़ा होगा इसने शायद जिससे इसके हैंडल बन सके स्वॉर्ड का। खैर वो एक बात की बात है, लेकिन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि भाई साहब ने अपना चश्मा उतार दिया है, हाँ, जो यहाँ के कैप्टन है, एंड वो फौज करने वाले होते हैं। बेसिकली ये बंदा लोहार है। खैर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि वो स्वॉर्ड को बीटअप कर रहा होता है उसे शार्प करने के लिए, एंड उसी के साथ कुछ क्वेश्चनिंग करता है। वो बोलता है कि तुमने एक चीज़ नोटिस करी क्या, कि जब तक तुमने उसे टच नहीं किया था तब तक वो ब्लैक कलर में था, एंड वो जब वैसे ही जैसे तुमने आसुची को टच किया, आसुची जो होता है वो एकदम कलर में चेंज हो जाता है, यानी कि वो एक तरह का सोल रीपर ही है, यानी कि एक कहने का मतलब कि हॉलो ही है वो एक तरह का। एंड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है उसकी फ्लैशबैक स्टोरी जो कि उसके मॉम के साथ घटित हुई थी। ये चीज़ सुनकर वो थोड़ा शॉक पे होता है कि ओल्ड मैन जो ज़ेनगेत्सु है जो उसके अंदर है, एक्चुअली में वो क्विंसीज की पावर है, एंड उसके डैड से जो उसे पावर मिली है वो ज़ेन फाकातू है, जो पिछले हम लोग कई एपिसोड से सुनते आ रहे हैं। तो ये बंदा जो होता है वो बताता है कि बेसिकली वो उसका ज़ेन पाकुओ तो नहीं है जो वो समझ रहा है, एंड इनके बैटल के दौरान भी उसने ही उनकी मदद की थी, यानी ब्लीच इचिको की मदद ही उसने की थी। इसके लिए ये सारी चीज़ें अभी तक बचा हुआ है इचिको, नहीं तो कब का मारा जा चुका होता। वो बताता है कि वो है ज़ेनगेत्सु ना कि ज़ेन फाकुतो। खैर यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, क्लियर कर रहा हूँ कि ये जो बंदा है ना अब वो यहाँ से डिसअपियर होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो भी चीज़ें इसकी लाइफ में चल रही होती हैं ये उसी के ऊपर या फिर उसी रिलेटेड ही बात करने वाले होते हैं, जिस पर वो कहता है कि आई एम यवॉच येट आई एम नॉट। बेसिकली वो यवॉच तो है लेकिन प्रेजेंट में वो यवॉच नहीं है, ऐसा कुछ। खैर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि अभी तक जो भी पावर्स वो यूज़ कर रहा था अपने हॉलोस के साथ फाइट करने के दौरान भी, वो एक्चुअली में वो खुद की पावर यूज़ ना करके क्विंसीज की पावर्स का यूज़ कर रहा होता है, एंड इसीलिए वो अभी तक फाइट कर पाया। उसके पास ब्लू वेन जो थी वो भी अपीयर हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा फास्टली अच्छे से वर्क कर रही थी, एंड उसके ऊपर कोई भी शॉर्ट काम नहीं कर रही थी। इसके बाद वो बताता है कि जो भी तुम यहाँ पर पावर यूज़ कर रहे हो एक्चुअली में अब तक तुम मेरी ही पावर यूज़ कर रहे थे, एंड अब हमें ये अपीयर देखने को मिलता है। खैर ये जो भी अब अपॉर्चुनिटी या फिर जो भी पावर्स थी ना, अब फाइनली जाके हमारा जो इचिको है अब वो खुद की पावर को अचीव करेगा, एंड यहाँ से वो ये ज़ेनगेत्सु जो होता है वो चाह रहा होता है, एंड उसके बाद उसके वहीं पर क्विंसीज की स्वॉर्ड या फिर कहूँ जो दूसरी चीज़ें हैं वो होती हैं। अब तक जो मैंने हेल्प करी या फिर जो तुमने चीज़ें देखी हैं एक्चुअली में वो रियलिटी में हम तुम्हें कभी ख़त्म ही नहीं करना चाहते थे, यानी कि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, लेकिन ये है कि तुम्हें जीतने की हमेशा चाह बनी होती है, इसलिए हर वक्त इचिको की मदद के लिए कोई ना कोई बंदा खड़ा ही होता है उसके अंदर से। इसलिए हॉलो हो या फिर वो ज़ेनगेत्सु दोनों ही टाइम पर वो उसकी मदद ही कर रहे थे, एंड अब वो खुद की रियल पावर या फिर रियल आइडेंटिटी को पहचान चुका है, जिसके बाद वो स्वॉर्ड को आग में ही जाके पकड़ लेता है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी थी कि वो है उसका ज़ेन पाकुतो एंड ज़ेनगेत्सु, यानी इसी के साथ हमें दो स्वॉर्ड भी देखने को मिल जाती हैं, एक ज़ेन पाकुतो की एक ज़ेनगेत्सु की। एंड ये चीज़ देखने के साथ ही हमें पता चलता है कि पूरा का पूरा समुद्र का पानी ही सूख गया है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। विथ दोस मतलब जो ज़ेनगेत्सु है और ज़ेन पाकुतो है दोनों की पावर्स उसके पास हैं, क्योंकि वो क्विंसी एंड सोल रिपर दोनों की पावर का यूज़ कर रहा है, क्योंकि दोनों मॉम एंड डैड अलग अलग ब्रीड के थे। खैर हमें देखने को मिलता है कि अब तक जो पावर लीड कर रहा था अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो अपनी रियल पावर पे फाइट करेगा। इसके बाद हमें एक छोटा सा सीन और देखने को मिलता है या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन 14th एपिसोड के लिए, कि ये भाई साहब जो है ना एक बंदे को बुलाते हैं, एंड उम्मीद करो ये उरायू इशिदा है, क्योंकि इसने जब वो बुक स्टोरी पढ़ी थी ना इसने डिसाइड कर लिया कि वो सोल रीपर के खिलाफ जाकर फाइट करेगा। तो अब फाइट देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, एंड एपिसोड वहीं पर बूम। गाइस अगर आपको एक्सप्रेशन अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ मैंने इसमें 2 सीन्स कट किए हुए हैं जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसलिए मैंने उन्हें कट कर दिया था। एंड जो अगर स्टोरी अच्छी लगी हो मेरी एक्सप्लेनिंग पे
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। जो मेरा न्यू चैनल है राहुल व्लॉग, उसे भी जाकर सब्सक्राइब के लिए लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, टेक केयर, बाय।